हेलो एवरीवन, आई एम मोनिका फ्रॉम आइल्स 9। सो ये 22 जून को जो आइल्स एग्ज़ाम हुआ था उसका ये रीडिंग है। इस रीडिंग का नाम है ब्रिटेन नीड्स स्ट्रॉन्ग टीवी इंडस्ट्री और इसके लिए हम ये पहले 5 क्वेश्चन कर चुके हैं जो कि ट्रू फॉल्स नॉट गिवन थे। एंड अब हम करने वाले हैं एमसीक्यू। तो एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को आइल्स रीडिंग में कैसे करना है, उसके टिप्स एंड ट्रिक्स क्या होते हैं जरा बात कर लेते हैं, इस पर बता देती हूँ। तो पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ना इंपॉर्टेंट है। चूज द करेक्ट लेटर ए, बी, सी और डी। राइट द करेक्ट लेटर इन बॉक्सेस 32 to 35 ऑन योर आंसर शीट। इट मीन्स हमें इनमें से जो ये ऑप्शंस दिए इनमें से एक को सेलेक्ट करना है और उस अल्फ़ाबेट का नाम आंसर शीट में लिखना है इन फ्रंट ऑफ दीज क्वेश्चन नंबर्स। चलो, अब इसको करना कैसे होता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आइल्स रीडिंग एंड लिसनिंग में दोनों का सेम ही मेथड है कि पहले इस क्वेश्चन स्टेटमेंट को पढ़ो, इसकी डिमांड को समझो। ल्यूनेकी प्रेज्ड एवरीथिंग एक्सेप्ट। अब उसने प्रेज्ड हर एवरीथिंग का किया, एक्सेप्ट कौन सी ऐसी चीज़ का जो प्रेज नहीं किया वो चीज़ हमें ढूंढनी है। अभी यहाँ कुछ नहीं पढ़ेंगे, इसको ढूंढ लेते हैं। और अगर इस कीवर्ड की हेल्प से आपको कोई लोकेशन नहीं मिल रही है सपोज, तो फिर यहाँ ऑप्शंस जो दिए हैं उन्हीं ऑप्शंस को पढ़ के यहाँ से ही कीवर्ड उठा के फिर वो आपको हेल्प हो जाती है। तो जैसे यहाँ यूएस शोज़, ब्रिटिश शोज़ है, कॉपरेशन है, ब्रिटिश प्रोग्रामिंग है, ठीक है। तो अब पढ़ लेते हैं एक बार इसको ढूंढते कहाँ पे है ये प्रेज्ड। अब हम फर्स्ट टाइप का ट्रू फॉल्स नॉट गिवन क्वेश्चन में कहाँ तक हम पहुँच चुके हैं इस रीडिंग के लोकेशन पे, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो फुल रीडिंग। अब हम ट्रू फॉल्स नॉट गिवन करते हुए अब हमने यहाँ तक ये अप टू ई पैराग्राफ तक वी हैव फाउंड द आंसर्स एंड फुल दिस पेज एंड दिस 2 पैराग्राफ्स आर ऑल्सो लेफ्ट। तो अब हम या तो यहाँ से ढूंढेंगे। ये प्रेज्ड मुझे देखो यहाँ पे ये ही नज़र आ गया, ठीक है। तो अभी इसको ढूंढना शुरू करते हैं। अभी तो आइल्स रीडिंग में कुछ भी हो सकता है। जो टिप्स एंड ट्रिक्स बताए जाते हैं कभी कभी उसके अपोजिट भी चीज़ें मिलती हैं। जैसे मैं तो बोल रही थी कि ये ई तक हमने ट्रू फॉल्स नॉट गिवन किया, अब हमें एफ से देखना चाहिए, लेकिन मुझे ये प्रेज्ड वर्ड दिख गया, इसलिए फिर हम वापस इसी पे आए। तो यहाँ बोल रहा है ल्यूनेकी प्रेज्ड एवरीथिंग एक्सेप्ट, ओके, विद द रिन्यूअल ऑफ बीबीसीज रॉयल चार्टर अप्रोचिंग ल्यूनेकी ऑल्सो प्रेज्ड मतलब और भी कुछ चीज़ों का प्रेज कर चुका है। द कॉरपोरेशन, सो कॉरपोरेशन मुझे यहाँ दिख रहा है, इसका मतलब ये तो आंसर नहीं होगा। ही सेड इफ पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग वन ऑफ द बेस्ट थिंग वी हैव एवर डन कार कंट्री, ओके। तो और कहाँ प्रेज्ड है, एक मिनट ऊपर भी प्रेज्ड वर्ड देखो मुझे ये नज़र आ गया, ठीक है। हिज प्रेज, ही कॉन्टिन्यूड हिज प्रेज फॉर ब्रिटिश प्रोग्रामिंग भी दिया है, तो इसको भी काट देते हैं। बाय सेइंग द ग्लोबल सक्सेस ऑफ अमेरिकन टीवी shows had come about, they were emulating British television. The best TV shows, okay, किसका प्रेज किया फिर उसने। He continued his praise for British programming by saying the global success of American TV shows. American TV shows भी लिखा है यहाँ पे, praised everything had come about because they were British television. The best US shows are modeling themselves and to make British TV so world-beating. Now, okay, तो यहाँ तो उसने प्रेज की थी कॉरपोरेशन की और यहाँ पे प्रेज किया ब्रिटिश प्रोग्रामिंग की। हैज़ कम अबाउट बिकॉज दे वर एम्यूलेटिंग ब्रिटिश टेलीविज़न। इसका मतलब ये दोनों तो नहीं है। ब्रिटिश शोज़ के बारे में बता रहा है कि इसकी शोज़ को ये कॉपी कर रहे हैं, अमेरिकन शोज़ की उसने कोई प्रेज़ नहीं किया, तो हम इसको लगाएंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टू एडवाइस, आप इसको लोकेशन मैंने आपको दिखा दी है, लोकेशन स्कैटर्ड थी, एक यहाँ पे थी और एक यहाँ पे थी, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। टू एडवाइस ऑन द चार्टर रिन्यूअल मिस्टर विटिंगडल अपॉइंटेड अ पैनल। अब पैनल को ढूंढ लेते हैं एंड इसमें देखो नंबर्स दिए हैं कितने। अब जो हम पढ़ चुके हैं उससे नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं, एफ पैराग्राफ पे। यहाँ ये पर्सन का नाम है और पैनल भी मुझे दिख रहा है। पढ़ते हैं, वांटेड टू अपॉइंट ए पैनल ऑफ 5 पीपल बट फाइनली ही इनवाइटेड 2 more people टू एडवाइस ऑन द चैनल रिन्यूएबल। अब थोड़ा सा अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो पैनल ऑफ 5, एकदम से 5 पे मार्क नहीं करना है, थोड़ा और पढ़ो। बट, अब बट आ गया ना, मतलब सेंटेंस का मीनिंग चेंज हुआ। ही इन्वाइटेड 2 more people
टू एडवाइस ऑन दिस नेमली फॉर्मल चैनल फॉर बॉस डेविन एरी एंड ओके। सो तो यहाँ पे 5 नहीं लगाएंगे, 2 नहीं लगाएंगे, 7 पीपल आंसर हम लगाएंगे, ठीक है। अब 34th, विच हु ऑफ दीज पीपल वॉज नॉट इन्वाइटेड। ओके, हु ऑफ दीज पीपल was not invited to the discussion concerning BBC renewal. Okay, they were not invited. Okay, तो किस चीज़ में है, कंसर्निंग BBC रिन्यूएबल। सो ये देखो, इसके बाद ही हमें ये लोकेशन मिल गया है। तो पढ़ते हैं अभी किस किस को। सो प्राइमरली विटिंगडेल वांटेड टू अपॉइंट ए पैनल ऑफ दीज पर्सन्स टू एडवाइस ऑन द चैनल रिन्यूएबल नेमली फॉर्मल डेविन एंड पूर्विस। देखो ये नाम यहाँ आई थिंक दिए हैं, तो ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है, और ये खुद यहाँ पे था तो इसका भी आंसर नहीं है। तो बचा कौन, ये, क्योंकि देखो उन्होंने ही इस पर्सन ने ही वांटेड टू अपॉइंट ए पैनल ऑफ 5, इसका मतलब वो भी उसका पार्ट था। तो इसीलिए ये थोड़ा ट्रिकी है, बट ठीक है, ध्यान से समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि इन दोनों के नाम उसने इनवाइट किए थे और खुद वो था। तो ये अपना ए आंसर है। देयर पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स लैक्स। अब उनका जो पैनल था, जो एक्सपर्ट्स का, वो क्या लैक करता था। ये 4 ऑप्शंस हैं, अभी देख लेते हैं क्या लैक करता था उनका। लैक यहाँ पे भी है, नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलना होगा, नेक्स्ट पेज पे। अब ये नेक्स्ट पैराग्राफ मैंने निकाला है, और पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स, यस ये मिल गया। तो 35th क्वेश्चन है, देयर पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स लैक। अब ये पढ़ लेते क्या लैकिंग था। बट व्हेन आई सी द पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स हु हैव बीन आस्क्ड बाय द कल्चर सेक्रेटरी टू टेक ए रूट एंड ब्रांच लुक एट द BBC, आई डोंट सी एनीवन हु इज़ ए पार्ट ऑफ द कास्ट एंड क्रू लिस्ट। I see executives, media owners, industry gurus, all talented people, but not a single person who has made a classical and enduring TV show. See this, ये 3 लोगों के नाम यहाँ दिए। मीडिया ऑनर्स ये आंसर नहीं है, और पीपल हु मेक एंड्योरिंग शो ये लास्ट में लिखा है, एंड गुरुज ऑफ ये भी नहीं है, टॉप एग्जीक्यूटिव देखो ये तीनों के नाम लिखे। I don't see anyone who is a part of the cast and crew list. I see executives, executive ये लास्ट वाला है, ऑनर्स ये लिखा है, गुरु ये C नंबर है, एंड नॉट ए सिंगल पर्सन। अब ये एंड्योरिंग टेलीविजन शो, इसका मतलब ये लैकिंग था, ये C वाला, सॉरी ये B वाला आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट द समरी।